हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का 3.3 से पहले मैंने 3.1 एंड 2 डाल चुका हूं। ठीक है, ये जो है हमारा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी इसको हम कहते हैं हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। ये जो है कुछ हद तक ग्राफिक जैसा ही है। ठीक है, सवाल करने से पहले मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि आप जब भी मेरा वीडियो देखो पूरा देखो और सही तरह से समझो, और इसको अपने साथ कॉपी पेंसिल जरूर रखो, बुक जरूर रखो, तभी क्वेश्चन को समझ पाओगे अच्छे से समझोगे तभी समझ में आएगा। और पूरा वीडियो देखो जिससे आपको सारे क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन यही बोलता है कि सॉल्व द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लाइनर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करने से पहले मैं आपको बता दूं ये कोई मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होती है सेम उसी की तरह होती है। ग्राफिंग जो मैंने आपको करवाया था सेम उसी की तरह होती है। यहाँ पर देखोगे 3.3 में देखोगे इस पार्ट ए और बी बनेगा। ठीक है, तो ए पार्ट में मैं यही बताऊँगा सारा जो है हमारा न्यूमेरिकल्स। देखिए इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, और आपको पता है जब इस टाइप क्वेश्चन होगा तो आपने क्या करना है। आपने ग्राफिंग करते हो, ग्राफिंग करने के लिए क्या करते हो, किसी एक को लेते हो। तो यहाँ पर समीकरण हम एक मान लेंगे, यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम करेंगे फ्रॉम 2 से, क्योंकि 1 देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं जो मर्जी ले लीजिए, आप पे डिपेंड करता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इक्वेशन 1 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 से, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 14 माइनस वाई। इक्वेशन ये बन गया, ये कितना बन गया 3। आपने यहाँ सवाल को बहुत ही ध्यान से देखना है, कोई खास नहीं है। ठीक है, आप लिखेंगे x की वैल्यू क्या करना है, पुटिंग इन इक्वेशन। ठीक है, अगर एक को बनाया है तो दूसरे में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर जिसको बनाया अगर उसी में अप्लाई करोगे तो आपका कभी आंसर नहीं हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर हमने इक्वेशन 1 से यहाँ पर बनाया है तो हमने इसको जो है इक्वेशन 2 में डालना है। छोटी छोटी बातें अगर ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गलत जाएगा, फिर मुझे मत कोसना। तो याद रखना, जिसको अगर इसको बना रहे हो तो इसको बनाने के बाद जब हम यहाँ पर बना रहे हैं तो इसको इस वाले में अप्लाई किया जाता है, जब इसको बना रहे हैं तो इसमें अप्लाई किया जाता है। ये छोटी छोटी बातें बहुत ही काम की होती है दोस्तों, जो आप लोग वैल्यू नहीं देते हो। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 2 में डालना है, यानी जो x का मान हमने क्या करना है, x का मान समीकरण जो होगा हमारा किस में डालेंगे दोस्तों, 2 में। तो 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, यही है ना। तो देखिए ये है, तो ये जो हमारा इक्वेशन जो है x का वैल्यू जो हमारा आया इसमें अप्लाई कीजिए, x की जगह इसको रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, इक्वल टू 4। आप देखिए सवाल सिंपल हो गया, क्योंकि हमने जो लिखा है जो वही किया है। तो ये देखिए ये 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 14, यही हो जाएगा। तो जो आपका इक्वेशन हो जाएगा क्या आ जाएगा आंसर, देखिए आंसर क्या होगा। अच्छा, हमने एक चीज़ मिसिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो ये वैल्यू डाला था ना, ये हमने मिसिंग किया हुआ है। ठीक है, ये तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, छोटी मिसिंग हो गई थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने रखा था ये तो x की वैल्यू पूरी थी। ठीक है, तो ये माइनस वाई तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसको माइनस कर लीजिए, 2y इक्वल टू माइनस का 10 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें ये हो गया, फिर आपने क्या करना है, इसको सोल्यूशन कीजिए। फिर माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 कैंसिल आउट, तो आंसर जो होगा आपका 5 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू जो होगा आपका 5 आ गया। कोई मुश्किल था दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं था। इसका सेकेंड पार्ट जो होगा, जो हमने यहाँ पर ये लिखेंगे y का जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी रख दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इक्वेशन 1 में, ठीक है, पुटिंग करने पर ये लिख सकते हो आप। ठीक है, ये कर दिया। अब हमारा जो है इक्वेशन 1 में हमने डाला, देखिए y इक्वल टू कितना है 14, यही है ना। अब देखिए ये हो गया, तो हमारा जो y की वैल्यू कितना था 5 था दोस्तों। ठीक है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 14। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 14 माइनस 5, क्योंकि प्लस था उधर जाकर क्या हो गया माइनस, तो x इक्वल टू क्या आ गया 9। तो जो आपका वैल्यू आया है x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। तो इस तरह से जो है हम विस्थापन जो मेथड है, प्रतिस्थापन विधि, उसको कर सकते हैं, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करने का तरीका भी दोस्तों यही है। कोई तरह के डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता सकते हो, जिसको मैं बेटर से बेटर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ दोस्तों है सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अभी भी कॉपी नहीं निकालो तो निकाल लो दोस्तों, क्योंकि कॉपी के बिना और किताब के बिना सवाल करना मैं तो मूर्खता समझता हूँ। ठीक है, आप जो मर्जी समझो, इसका मुझे कोई मतलब नहीं है, बट ये तो मूर्खता हो जाती है कि आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं निकाला। साथ में करोगे
तो और बेटर तरीक़ा से आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो हमारा जो है अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, s अपॉन s माइनस टी इक्वल 3 एंड 3 फिर हमारा प्लस t अपॉन 2, यही है ना क्वेश्चन 6। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए जो हमारे पास है क्वेश्चन 1 हो गया ये, और ये क्वेश्चन 2 है। दोस्तों हम चाहें तो इसको भी बना सकते हैं, वैल्यूएबल बना सकते हैं, बट हम इसको बनाएंगे क्योंकि ये अपॉन में है, इसको सोल्यूशन करना थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर ये सोल्यूशन कर लेंगे तो सवाल हमारा इजीली हो जाएगा। तो हम लेंगे फ्रॉम 1 से, ठीक है, यानी समीकरण 1 से। ठीक है, तो इसमें देखिए s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपने 6वीं क्लास में किया होगा, 5वीं क्लास में किया होगा, 7वीं में किया होगा। इसको एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, 3 2 6 आ गया, 2s प्लस 3t हो गया इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये चाहो तो देखिए ये जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्यूशन करो, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2s। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको दोस्तों, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा। ठीक है, आप इसको बना लीजिए सिंपल फॉर्म में, देखिए क्या बनेगा ये 2s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 माइनस 3t। ठीक है, ये हो गया, तो s इज इक्वल टू क्या होगा 36 माइनस 3t अपॉन 2। बच्चे क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये इग्नोर करोगे तो सवाल भी आपको इग्नोर कर देगा। ये इक्वेशन आपका 3rd बन गया। अब वही करते हैं, इक्वेशन अगर हमने किसको 2 को बनाया है ना, ठीक है, यहाँ मैंने गलती लिख दिया था, यहाँ पर 2 है, इक्वेशन हमने 2 को अगर बनाया है तो हमने इसका वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में डालनी है। ये हमेशा याद रखना, अगर एक को 2 में बना रहे हैं तो इसको, अगर दूसरा को बना रहे हैं तो फर्स्ट में इसको डालना पड़ेगा। तो देखिए जहाँ पर s है ना, तो s की जगह हमने वैल्यू को जो है अप्लाई करना है। सिंपल सी बात है, कोई खास नहीं क्वेश्चन, सिर्फ अप्लाई करना है। देखिए s माइनस क्या है, t है, ठीक है, इक्वल टू 3 है। अब हमारा s की वैल्यू जो है यहाँ पर गिवन है, ये आ चुका है क्वेश्चन 3, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे कि s का वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन 1 में। ठीक है, हमने क्या करना है, क्वेश्चन 1 में डालना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 है, यानी s का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण किस में डालना है, हमने 1 में डालना है। किस में, 1 में। तो s की जगह रखिए 36 माइनस 3t अपॉन 2। ठीक है, और ये होगा माइनस t इज इक्वल टू 3। दोस्तों सवाल अगर सिस्टमैटिक कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लीजिए 2 का, 36 माइनस 3t माइनस 2t इज इक्वल टू, इसको इसका 3। अब देखिए इसको सोल्यूशन कर लीजिए, ये 36 हो गया माइनस 5t इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 6 आ गया। तो कितना जाएगा, माइनस 5t इज इक्वल टू 36 माइनस, ये माइनस का होगा, ये प्लस का, क्योंकि ये प्लस में था, हो जाएगा क्या हो गया माइनस में, तो 6। तो कितना जाएगा, माइनस 5t इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, 30। तो ये कैंसिल आउट, तो 5t इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 30 अपॉन 5, तो काट दीजिए 6 आ गया। ठीक है, यानी t का वैल्यू जो हमारा आ गया, कितना आ गया, t का जो वैल्यू है वो आ गया 6। अब t का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, 1 में, t का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटिंग करने पर। ठीक है, हो गया। तो अब देखिए जो हमारा क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू कितना है 3 है। अब 6 है ना t की जगह, s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो देखिए s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल टू 9। तो हो गया क्वेश्चन का आंसर। यानी आपका जो वैल्यू आया है, s की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, s की वैल्यू कितनी थी, s की जो वैल्यू आई है हमारी 6, ठीक है, और t का वैल्यू जो है 9। तो इस तरह से जो है आप अपना आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इससे अच्छा तरीका समझ कहीं भी शायद ना मिले। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके को समझाने की कोशिश किया है जो आप लोगों की भलाई हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अपना क्वेश्चन जो है अच्छे से अपना देख लेना, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो आपने देखो अपने बुक में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो हमारा सेकंड है, थर्ड है। ठीक है, थर्ड जो है क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 3 है। ठीक है, और 9y इज इक्वल माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, कुछ बच्चे अपने इंटेलिजेंसी का अच्छा नमूना दिखा देते हैं
कि अगर इसमें से हम देखिए इसमें सारे में जो है कॉमन है 3 का, अगर 3 कॉमन निकाल दें तो ये दोनों सेम सेम हो जाएगा। जब सेम सेम हो जाएगा तो जनरल सी बात है आंसर आना नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है हम करके देखते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, क्योंकि देखिए ये तो मेरा अपना तजुर्बा था, जो मेरा जो एक्सपीरियंस था उस बेस पे मैंने बताया है। क्योंकि अगर आप कॉमन निकाल दोगे तो सेम सेम दोनों हो जाएगा, तो आंसर आने का तो चांस ही नहीं बचता, 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है आपके रेगुलेशन से लेते हैं फ्रॉम 1 से, ठीक है, फ्रॉम 1 यानी समीकरण 1 से लिया। तो देखिए 3x - y = 3 ये हो गया। तो ये हो गया तो क्या होगा, अब देखिए ये इसके साथ माइनस होने चला जाएगा, तो -1 = 3 - 3x, ठीक है। अगर चाहो अगर आप माइनस को इसको कैंसिल आउट भी करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -y = -3x, ठीक है, +3, तो -y = माइनस कॉमन कर लो 3x - 3, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y = 3x - 3 ये हो गया। तो अगर आप पीछे आंसर देखोगे इसके आंसर सारणी में तो आपको आंसर यही मिलेगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये आंसर क्यों दिया गया है तो उस बेस पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसलिए दिया गया है। इसका कारण ये बनता है दोस्तों कि देखिए इसका कारण ये बनता है कि अगर मान लीजिए ये y का जो हमें वैल्यू आया है, तो आपको पता है ना कि जिसका वैल्यू आता है, मान लो इक्वेशन ये कितना है 3 है, 3 ये मानते हैं ना, 3rd मानते हैं। तो हमने क्या लिखना है, y की वैल्यू पुटिंग इन 2 में ही पुट करेंगे ना, तो उसमें पुटिंग कीजिए। देखिए 9y - 3y = 9, ठीक है। और ये जो वैल्यू है किसके साथ जाएगा, y के साथ, तो 9 3x - 3 - 3y = 9। देखिए अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई होगा 27x, ठीक है, -27, ठीक है, y, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, -3y = 9। अब देखिए क्या सवाल बन रहा है, कुछ सवाल बन रहा है, क्योंकि y की जगह हमें रखना है ना, लेकिन हमने शायद गलतियाँ लिख लिया, यहाँ x था, सॉरी ये गलती हो गया, अभी गलती हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, हो जाता है। तो यहाँ पर भी है गलती, x है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, हो जाता है छोटा गलती, कोई बात नहीं। 9x था, 3y देख लेते हैं फिर से 9, ठीक है। ये हमारा y की जगह वैल्यू रखना था 9x, तभी मैं सोच रहा था कि सवाल गलत क्यों जा रहा है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर आ गया, 3x - 3 = 9, ठीक है। अब देखिए 9x - 9x प्लस माइनस करेंगे +9 = 9। अब देख लीजिए यहाँ ये प्लस में इधर साइड प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, -9x - 9x प्लस 9 - 9। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट, तो जो आंसर आएगा 0। तो समझे ना कि इसका आंसर क्यों ये बताया गया है स्टार्टिंग में, ठीक है। इसका आंसर इसलिए ये स्टार्टिंग में बताया गया है क्योंकि जो इसका वैल्यू जो होगा, जब आप इसमें से कॉमन निकालिएगा तो इसके में से 3 अगर निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, तो सेम दोनों जो इक्वेशन होगा सेम हो जाएगा। जब सेम होगा तो इसका इट्स मीन टू आंसर आपका यही रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर दोगे तो कोई एग्जामिनर आपको गलत नहीं कहेगा, क्योंकि आंसर ऐसे भी हो सकता है। तो मैंने आपको दोनों तरीक़ा से करके बताया है, ठीक है। अब जो है देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या है हमारा, 4th क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन जो है हमारा देख लेते हैं क्या है। देखिए 4th क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा मुश्किल टाइप, ठीक है, क्योंकि कहोगे पॉइंटों में है, पॉइंटों को हम क्या करें। तो ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कुछ बच्चे तो पॉइंट लेके ही कर जाते हैं, लेकिन आपको पता है, अगर जो बच्चे मुझे जानते हैं या मेरे वीडियो देखते हैं उनको ये बात ज़रूर पता होगा कि मैं पॉइंटों से इतना दिलचस्पी नहीं रखता, पॉइंटों से मैं दूर ही रहना पसंद करता हूँ। तो अब देखिए, जब जैसे मैंने बोला है कि मैं पॉइंट से दूर रहता हूँ, तो मुझे इस पॉइंट को भी दूर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर एक बात नोट कर रहे होंगे कि सबके साथ ना एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है सभी में। ये एक्स की भूल जाओ, एक्स का कोई मतलब भी मत रखो। देखो 1 पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 3 है। तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कि समीकरण 1 और 2 को 10 से गुना करने पर, ठीक है। ये तो हिंदी में होगा, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है,
बाय किससे हम करेंगे 10 से। क्यों 10 से, आप सोच रहे हो कि 10 से क्यों, 10 से ही क्यों, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका। अब देखिए मैं थोड़ा सा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि हम आखिर क्यों किए। देखिए 0.2 है, मैंने क्या लिखा है 10 से मल्टीप्लाई, यही लिखा है ना। तो देखिए ये पॉइंट हमने हटाया तो नीचे 10 आ गया ना। तो इसका मतलब ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो क्या आंसर बना 2 बना ना। तो इसका पॉइंट देखिए ख़त्म हो गया ना। तो इसीलिए हमने 10 से, मैंने पहले कह चुका आपको 1 के बाद है। तो आप देखिए जनरली सी बात है, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई इसको सभी को करेगा या इसको करिएगा 10 से मल्टीप्लाई, तो सारा का वैल्यू जो हो जाएगा 2x + 3y = 13। ठीक है, दूसरा बन जाएगा 4x + 5y = 2.23 आएगा, पॉइंट नहीं आएगा। ये इक्वेशन 3 बन जाएगा, ये इक्वेशन 4 बन जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखना भी है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए सवाल सिंपल फॉर्म में आ गया, कोई डाउट है नहीं है। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 से, अब 1 को बना लीजिए 2x + 3y = 13 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया तो हम क्या कर सकते हैं इसको। अब देखिए क्या कर सकते हो आप लोग, इसको 2x = 13 - 3y, ठीक है, और x = कितना जगह 13 - 3y/2, इक्वेशन हो गया ये 5। यहाँ इक्वेशन बन रही है क्योंकि यहाँ सवाल 2 बार हो गया है, तो इस वजह से इसकी इक्वेशन जो है काफ़ी चली गई है। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं होना चाहिए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल सिर्फ आना चाहिए। आप देखिए क्या लिखेंगे, x की वैल्यू पुटिंग इन दोस्तों आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, जो ये क्वेश्चन आपका था उसको आप भूल जाइए, नहीं तो आपको सरदर्द बना देगा। अगर आप इसमें अप्लाई करिएगा तो फिर पॉइंट में फंसिएगा। तो हमने इसमें देखना है 3 और 4 में देखना है, जो हमने पुटिंग करना है वो लिखना है हमने कि इसको हमने किसको बनाया था, ये ध्यान दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को बनाया था, थर्ड इक्वेशन को बनाया था ना, फ्रॉम 1 नहीं, फ्रॉम थर्ड से हमने लिया था यहाँ। ठीक है, जब हमने यहाँ पर थर्ड से लिया था इक्वेशन ये बनाया था, तो हमने इसमें अप्लाई करना है। तो देखिए 4x + 5, यानी हमने इसको पुटिंग करना है 4th में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है बच्चों की बहुत गलतियाँ होती रहती है। आप ये देखिए x की वैल्यू है ना, तो 4 13 - 3y/2 + 5y = 23। अब क्या हो जाएगा, ये तो हमने अप्लाई कर दिया, जो आपने देखा अप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको करना है क्वेश्चन को। देखिए तो देखिए तो यहाँ पर क्या 4, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ जो आप लोगों को डाउट ना रहे, 2 है + 5y, ठीक है, = कितना है 23, यही है ना। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जगह 26 - 6y + 5y = 23 हो गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो y आ गया माइनस का 23 - 26, तो -y = कितना जगह दोस्तों, माइनस कर दीजिए -3, तो कैंसिल आउट, तो y = कितना आंसर आ गया 3। कोई डाउट नहीं। अब जो y की वैल्यू है वो 1 में डालिए या 2 में डालिए, इसका कोई मतलब नहीं है। जो मैं कैसे कह रहा हूँ, चाहे इस वाले में डालिए चाहे इस वाले में, इसका कोई मतलब ही नहीं है। वैल्यू पुटिंग इन, आप देख सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम हो, तभी तो कहता हूँ साथ में किया करो। इसको हमने पुटिंग करेंगे 2 में कर लो, 3 में कर लो, जहाँ मर्जी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वही बात सच्चा है और वैसे अप्लाई करेगा। अगर आपको कोई भी सवाल गलत होता है फिर आप मुझे बता सकते हो कि भाई क्यों गलती हुआ। ठीक है, और इसके लिए आपको कमेंट जो सेक्शन है वो ओपन है। ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया, देखिए अप्लाई कर दीजिए, हमने 3 रख दिया इसकी जगह पे। अब 2x + 9 = 13। ठीक है, तो 2x = 13 - 9, तो 9 10 11 12 13 यानी 4, 2x = 4, तो कितना आ जाएगा x = देखिए x = 4/2, कैंसल आउट 2। तो जो आपका वैल्यू जो आ गया x = कितना आ गया दोस्तों 2 और y = 3। आंसर आप मैचिंग कर सकते हो। ठीक है, आंसर में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो मुझसे। बहुत ही इजी तरीक़ा से आंसर आ गया है, सिर्फ आपको यहाँ करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर नहीं समझ में है तो देख सकते हो आप। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे इस पर पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब जो है मैं अगला क्वेश्चन आपको करता हूँ। आगे जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो है 5th क्वेश्चन। ठीक है, 5th क्वेश्चन में ये दिया हुआ है √2x + √3y = 0, यही दिया हुआ है ना, और √3x - √8y
इज इक्वल टू 0। सेम वैसे ही हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, तो हम लेंगे फ्रॉम समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये ले लीजिए 2x, ठीक है, और प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए √2x इज इक्वल टू, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का √3y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होएगा, माइनस √3y अपॉन 2, √2, यही हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो है इधर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। आपको पता ही है कि अगर जो बनता है उसको हम अगले में पुट करते हैं, ये लिखते हैं ना, x वैल्यू पुटिंग इन किस में करेंगे, 2 में। 2 क्या है, √3x माइनस 8 √8y इज इक्वल टू 0, यही है। तो इसको क्या कीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ पर, किसकी जगह कीजिएगा, x की जगह, √3 इंटू √3 √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई का 3y, ठीक है, √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि ये LCM हो जाएगा, तो 3y माइनस इसको साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि LCM में देखिए ये का है ना, तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, ये √3 हम ले लेते, 2 ले लेते हैं, तो अर्ध में 16 16 हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो पता ही है आप लोगों को, ये 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो क्या करें हम, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए 0 हो जाएगा, तो इसको सो कीजिए, तो कितना, इसको अगर LCM लीजिएगा तो 3y माइनस 4y बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि 4 इंटू 4 जो होता है 16 होता है, तो इसका मतलब 4 जो है इसका जोड़ा बन चुका है, तो ये बाहर निकल जाता है, ओके। तो 4 आ जाएगा इक्वल टू 0, ये जो होएगा 0, तो y इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है, माइनस का जाता है 0, तो इसका आंसर 0 है। तो जब इसका पार्ट 0 है तो यानी x का पार्ट भी 0 होगा, तो इस तरह से जो है सवाल ख़त्म हो जाएगा, आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता दोस्तों, आसान था, कोई ख़ास नहीं था, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत है। आप देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा है तो वही इजी है, कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ अपॉन में है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अगला जो है आपका पास x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, यही है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन 1 है, ये 2 है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 से पहले 1 ले लीजिए। ऐसा तो चाहो तो आपको दोनों को बनाना पड़ेगा सही फॉर्म में, नहीं तो आंसर आने के चांसेस जो होंगे गलत में जाएंगे, जो गलत ही होगा। चलिए फ्रॉम 1 से हमने ले लिया, तो 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 माइनस इक्वल टू माइनस 2, एलसीएम लिया 6 का, ठीक है। 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 2, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू 12, यही होगा ना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन 4 हो जाएगा, ठीक है, नहीं 3 हो जाएगा, क्योंकि हम 2 बना रखा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आप फ्रॉम लेंगे फ्रॉम 2 से। ये क्वेश्चन जो है मैं इसलिए सिंपल फॉर्म में कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ना जो है बेकार चीज़ें हमें पसंद नहीं आता। सिंपल फॉर्म में जितना रहेगा सवाल उतना करने में मज़ा आएगा, और आपको यही बात पे ध्यान देना चाहिए। 38.6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने कितना का, 6 का, 3 2 6, तो यहाँ 2s प्लस 3y इक्वल टू कितना होगा, 13/6। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल आउट, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। कोई मुश्किल, साथ में करते रहिएगा तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर साथ में नहीं लीजिएगा तो आपके लिए ये सर का दर्द बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया 4। अब आप देखिए, अब ये भी 4 नहीं बनाइए इसको, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो उसको इक्वेशन ही बना लीजिए, तो आपको और इक्वेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 13 माइनस कितना होगा, 3y, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि ये प्लस में था उधर जाके माइनस में, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन 4 हो गया हमारा, 4 हो गया। आपको पता है हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन बनता है उसको हम, अब आपने ऊपर वाले में अप्लाई नहीं करना है, जो आपका यहाँ ऊपर है ना ये वाला, इसमें आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर इसमें कीजिएगा गलत हो जाएगा। आपने जो क्वेश्चन 3 बनाया है उसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि 4 को हमने बनाया है तो 3 में अप्लाई करेंगे। तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे दोस्तों, x की वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 3 में, ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। देखिए क्या है हमारा, x माइनस 10y, ठीक है, इक्वल टू माइनस 12। अगर माइनस प्लस की अगर मिसिंग करते हो तो सवाल जो है 100% सरदर्दी बन जाती है आपके लिए। तो x है ना, यहाँ पर x है, तो x की जब पुट करेंगे 9
13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10, ठीक है y, तो इस तरह से जो है -12 हो जाएगा। अब देखिए गुना तो हो नहीं, मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, कर दीजिए 107 माइनस 27y। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 20y, ठीक है। अब ये 2 से हो जाएगा तो कितना जाएगा 24, ये हो जाएगा ना। इसके साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ मैंने इसको कर दिया, तो इस तरह से जो ये इक्वेशन बन जाता है। आप क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्यूशन करना है, माइनस माइनस प्लस, तो 47y आ गया ना दोस्तों माइनस का। अब देखिए -24 और ये प्लस इधर जाएगा -107, तो -47। सवाल करते जाइए, ये मत सोचिए गलत हो रहा है क्या हो रहा है, करते जाइए, अपने आप पता लग जाएगा गलत है। 7 8 9 10 11, ठीक है, 1 आ गया, 2 3 1, ठीक है, तो 31 आ गया, ठीक है। तो आप देखिए 131 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 1, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, 4 7, ठीक है, 4 आ गया। हाँ चलो देखिए कोई बात नहीं, गड़बड़ होगा देखा जाएगा, हम नहीं सोचते इतना, ठीक है। 7 आ गया। आप देखिए इसको आप कहिए कैसे हम काटें, आपको पता है 7 के टेबल पर पढ़िए, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, ठीक है, यही होता है ना। तो 1 आ रहा है, इससे पता लग रहा है कि कहीं इससे 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1 2 12 13 14, देखिए 141 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने कुछ गड़बड़ किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए किस में गड़बड़ हो सकता है, 7 9 10 11, देखिए पता लग गया ना। मैं तभी कहता हूँ ना कि थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत होती है, ठीक है, गलती भी होती है तभी हम कुछ सीखते हैं, ठीक है। यहाँ 4 आएगा क्योंकि हमारा 141 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, ठीक है। तो मैंने अपनी गलती को पकड़ लिया, क्योंकि सवाल देखिए एग्जाम जो क्वेश्चन होता है ना कभी भी गलत तरीक़ा से नहीं काटने को दे सकता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे पता था कि मल्टीप्लाई में हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो हो गया 3 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। अब जो है जो हमने क्या करना, y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू पुटिंग किस में करना है, किसी में भी कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 में कर दीजिए, 3 में कर दीजिए, 2 में कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप 4th में भी कर सकते हो, 4th जो है आपको पता है ना ये 4th है, तो आप 4th में भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू आ ही जाएगा। देखिए 13 माइनस जो है 3y, जिस मर्जी में कर दीजिए, ठीक है। ये है, मैं इसलिए करके अलग अलग तरीक़ा से दिखाता हूँ कि आप लोगों को जो कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो जाए। 13 माइनस, ठीक है, 3 × 3 अपॉन 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 13 माइनस 9 अपॉन 2, माइनस कर दिए 9, 4 आ गया है, x इक्वल टू 4 अपॉन 2, कैंसल आउट 2 आंसर। तो x की जो वैल्यू हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, x की जो वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू जो होगी 3। आप देख सकते हो पीछे मैचिंग करके कि आंसर इसका ये है कि कुछ और है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं था दोस्तों, सिर्फ एक बार करने की ज़रूरत था। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जो है मैं अगले वीडियो में मिलूँगा अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है, इसके बी पार्ट में। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना और सवाल बार बार करना, इसी आशा के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।